अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 11वीं क्लास है और इसमें मैं आपको एक फ्लैर बनाना सिखाऊंगा, यानी एक पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी काम की एडवर्टीज़मेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेसिकली वो मैं एक कैलेंडर बनाऊंगा। ठीक है, यानी आज की डेट होती है, जैसे इस तरह का कैलेंडर बनाऊंगा मैं। उसमें आप अपनी एडवर्टीज़मेंट भी कर सकते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी एडवर्टीज़मेंट भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में आना है, यहाँ से आपने एक शेप ऐड कर देनी है। ठीक है, इस तरह शेप ऐड कर दें और इसको नो आउटलाइन कर दें और इस पूरे के ऊपर इस शेप को एडजस्ट कर लें। ठीक है, शेप फिल में जाके इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमने इस पे एक और शेप ऐड करनी है, सर्कल। ये हमने एक सर्कल ऐड किया, इसको इधर सेंटर में रखा। ठीक है, और इसको शेप फिल में जाके इसका हम कलर और कोई लगा देंगे। मैं इधर येलो इसका कलर रख देता हूँ, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये वाली जो शेप है इसका कलर हम रखेंगे ब्लू, या कोई भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसको सेंड बैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि ब्लू वाली हमारी बैक पे चली जाए और येलो वाली जो हमने ऐड किया है वो फ्रंट पे आ जाए। इस तरह इनको सेट करेंगे बीच सेंटर में। ये दोनों सेट हो गए सेंटर में, और साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इनका, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर से हमने एक शेप और ऐड करनी है, सर्कल। इस तरह करके छोटा सा सर्कल इधर ऐड कर देना है एक, कंट्रोल सी वी, और इसको एक इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनका कलर अपने हिसाब से जो फिट बैठ रहा है इस पर तो आप रखते जाएं। ठीक है, ये कलर हमने चेंज कर दिया। उसके बाद इस शेप में हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिख लेते हैं 1 दिसंबर इस तरह। और अगर ये आप इस तरह इस शेप के अंदर अच्छी तरह से नहीं एडजस्ट हो रहा तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं कि इंसर्ट में जाके एक नई शेप ऐड करें। ठीक है, इसके अंदर लिखें, कोई भी डेट डाल दें जो आप कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसका साइज़ आप बड़ा करें। जिस हिसाब से आपको जितना साइज़ चाहिए। ठीक है, और इसके फॉन्ट्स वगैरह और टेक्स्ट स्टाइल जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रखें। और फिर इस शेप को नो फिल और शेप आउटलाइन को नो फिल कर दें। उसके बाद इसको इधर से ड्रैग करें, इधर अपनी मर्ज़ी से इसका सेट कर लें। ठीक है, ये हो गया। मैं इधर 2 लिख लेता हूँ ताकि वाज़ेह रहे। जो इस पर डिज़ाइन वगैरह सब आपने अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी का करना है। मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि हम इसको अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए कैलेंडर कैसे बना सकते हैं।
इधर डे लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई मंडे वगैरह मेरे ख्याल में नहीं है 2 दिसंबर को, या है भी या नहीं कोई आइडिया नहीं है। ये हमने लिख दिया। और अब इसमें थोड़ी सी और अट्रैक्शन लाने के लिए हमने एक ऑप्शन करना है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाहर हमने लगानी है आउटलाइन, ताकि थोड़ा सा जो हमारा डिज़ाइन है उसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन आए। शेप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस शेप को इसके बराबर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने सर्कल लगाया ये कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। नो फिल करें और यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके जो कलर इधर फिट आए वो लगाएं और इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ाएं और यहाँ से डैशेस लगा दें। जो भी इनमें से डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है वो आप लगाएं और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोटा कर लें इतना, ठीक है। कंट्रोल C और कंट्रोल V और इसको इधर दोबारा से अपनी जो दूसरी शेप है इसके ऊपर भी एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया ये हमारा। और एक और शेप ऐड करें, क्योंकि बेसिकली हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है शेप के अंदर ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर देते हैं। और इस शेप को हमने क्या करना है, नो फिल और नो आउटलाइन, ठीक है। इसको इधर एडजस्ट करना है और इसका कलर भी हम चेंज कर देते, ब्लैक रख देते हैं। आई थिंक नो आउटलाइन नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया 2023। अब जो इसमें हमने मेन चीज़ ऐड करनी है डिज़ाइनिंग के लिए, वो ये वाले रेक्टेंगल हमने ऐड करना है इस तरह से। इनको यहाँ से ऐसे गोल कर दें। ये इन्होंने ऑप्शन दिया है कि हम इनको ऐसे इसका किनारे गोल कर सकते हैं, ठीक है। ये करके इनका कलर हम शेप फिल में इस तरह का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको नो आउटलाइन किया और इनको ऐसे करके एक एक करके इसके पीछे लगाया, ठीक है। एक इधर लगाया, कंट्रोल CV और इसको इधर एडजस्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देना है, इससे छोटा हो और इस सर्कल से बाहर निकला हुआ हो, ठीक है, इस तरह। और फिर ये डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इन सब को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, कंट्रोल G प्रेस करना है, और सॉरी कंट्रोल G फोटोशॉप में ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है। ये हम लेफ़्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे इन पे, ग्रुप में आके इनको ग्रुप कर देंगे, इससे ये एक ग्रुप हो जाएगा इनका। आई थिंक ये शेप हमारे से नहीं सिलेक्ट हुई, तो सब कोशिश करें कि सारी की सारी शेप्स ऐड करें, ठीक है। कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं इनके, तो मुख्तलिफ कलर रख दें, किसी शेप का कोई रख दें इस तरह से। ये रख देते हैं, ठीक है। अब इन सबको कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाना, तो ये सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। और राइट क्लिक किया, ग्रुप वाले ऑप्शन में इनको ग्रुप कर दिया। ये अब आगे जो काम है इसको करना है सेंड टू बैक।
और इसके बाद ये वाली जो हमने शेप ऐड की थी इस पर क्लिक करना है और इसको भी हमने सेंड टू बैक कर देना है। ये डिज़ाइन आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करना है इस डिज़ाइन के और शेप इफ़ेक्ट, शैडो, और इसमें से जो भी आपको शैडो अच्छा लगे आप वो शैडो सेलेक्ट करें। इस तरह से, ठीक है, शैडो ऐड कर दिया। और अगर इसकी ओपेसिटी आप चेंज करना चाह रहे हैं फॉर्मेट शेप में आए, फिल वाले ऑप्शन पे आए और ये एक एक करके ही करनी पड़ेगी क्योंकि इनमें डिफरेंट कलर्स हैं। उसको रहने देते हैं। ग्लो वाले ऑप्शन है, अगर आपको इनको ग्लो करना है साथ ग्लो लगा दें। इस तरह ये एक हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। इसको क्लिक किया, साथ कोशिश करते हैं इन सब का ग्रुप बन जाए। ग्रुप नहीं भी बन रहा तो कोई मसला नहीं है। ये इसके ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं कैलेंडर की। ठीक है, और यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, नो फिल और नो आउटलाइन। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी एडवर्टीज़मेंट कैसे करनी है वो इस तरह आप डिज़ाइन करें, मुख्तलिफ़ कलर लगाएं और मुख्तलिफ़ इसमें वेक्टर्स वगैरह ऐड करें, ऐसे करके शेप्स ऐड करके, ठीक है। और इनकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम कर लें, ये ट्रांसपेरेंसी इनकी थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि वो जो बैक लेयर है उसके साथ ही एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसका जो आउटलाइन है इसको नो आउटलाइन कर देते हैं और इसको अब ऐसे ऐसे करके जिधर आपने ऐड करना है डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है, आप इनको ऐड करते जाएं। इस तरह से। अच्छा, मैंने ये शेप्स थोड़ी सी बड़ी लगा दी हैं, सारी शेप्स तकरीबन। मैं सबको छोटा कर देता हूँ। ये मैंने इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, कलर कम्बिनेशन वगैरह या डिज़ाइन जो भी कर रहा है वो आपने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इधर अपने यूट्यूब चैनल की एडवर्टीज़मेंट करनी है ना, तो हम इधर जिस भी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करनी है हम उसके बारे में इधर थोड़ी सी डिटेल लिख लेंगे। अच्छा, इस MS वर्ड में जो भी आप इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे, अगर आपसे बाय मिस्टेक गलत लिखा जा रहा है जो इसकी डिक्शनरी में मौजूद होगा इंग्लिश का एक्यूरेट, तो ये आपको तकरीबन क्लियर करके दे देगा, ठीक है। पहाड़ी उर्दू वगैरह इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे तो वो मुश्किल है। इंग्लिश अगर आप इसमें लिखेंगे, कोई अगर आपसे गलत लफ्ज़ लिखा जा रहा है तो ये उसके नीचे रेड लाइन दे देगा, ठीक है। उसको ऑटोमेटिकली फिर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसको वो बता देगा कि ये सही लफ्ज़ क्या है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया। अब देखिए ऐड के नीचे दो ब्लू लाइंस हैं, इधर ऐड के स्पेलिंग छोटे बन रहे हैं, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिए। अच्छा, इधर आप लिंक डाल दें या उसका नेम लिख लें या उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दें, ठीक है। ये चीज़ इसको अब अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। और पीछे अगर बैकग्राउंड कोई और डालना चाह रहे हैं क्रोम पे जाएं और इंडेक्स वेबसाइट पे कोई भी आप बैकग्राउंड लिख के सर्च करें, बहुत से बैकग्राउंड आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से ले लें, उसको कॉपी कर लें और फिर ये जो हमने शेप लगाई थी ये वाली,
इस पर क्लिक कर रहे हैं, फॉर्मेट शेप वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसको कर देना है पिक्चर और टेक्सचर फिल क्लिपबोर्ड। ये ऑटोमेटिकली वो इमेज इसके अंदर ऐड कर देगी। और अभी इधर हमारा टेक्स्ट जो लिखा था वो क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो हमने वाइट लिखा और जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया वो भी वाइट है, इस वजह से हमारा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये डिज़ाइन देखें ज़रा आप। और ये जो कैलेंडर हमने लिखा है इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। कैलेंडर बना सकते हैं आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ विश करना है, उसका डिज़ाइन भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। पीछे इस तरह शेप्स लगाएं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएं। ये डिज़ाइन क्रिएटिविटी आपके माइंड के मुताबिक होगी। मेरा काम है बेसिक आपको चीज़ समझाना कि ये डिज़ाइन कैसे बन सकता है। उसमें आपने छेड़छाड़ खुद से करनी है और उसको एक नया रंग आपने खुद देना है, ठीक है। और ये कोशिश करें इस तरह के आप डिज़ाइन बनाएं, मेरे तरफ भी सेंड करें ताकि आपका असाइनमेंट भी पूरा हो, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे, ठीक है।